मूल निवासी किले की बेदखल यखा, तुम्ही बोला हम क्षमा रे बास फिर कखा। जल जंगल जमीन हमारी हक हमारो नी, जल जंगल जमीन हमारी हक हमारो नी। युवाधिकार राज में कैमा लगान छुई, कैमा लगान छुई। तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं परेड ग्राउंड में, जो युवा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि इस वक्त पर मौजूदा दौर में मूल निवास और भू कानून का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में ही, इसी ग्राउंड में रैली हुई थी, मतलब यहाँ से कम रैली निकली थी। 24 दिसंबर के बाद करीब करीब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो युवा है, यहाँ के जो लोग हैं, वो मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को कितना समझते हैं, कितना समर्थन देते हैं, और आगे इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, वो जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ युवाओं के बीच आज हम लोग आए हुए हैं, देखते हैं युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। गिरीश जी, आपने गाना भी उस पर लिखा है, मुद्दा बहुत बड़ा है, काफ़ी चहल पहल चल रही है, हल्द्वानी में भी रैली होने वाली है, दूसरी जगहों पे भी रैली होने वाली है। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मूल निवास और भू कानून मिल जाता है, क्या बदलने वाला हमारे लिए? बंधुवर, मैं ये कहूँगा कि ये कुछ हमारे बुनियादी सवाल हैं उत्तराखंड को लेकर के, जिसकी अवधारणा में हमारा उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। उसमें हमारे जल जंगल ज़मीन पर हमारा पूर्ण अधिकार है, यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के रोजगार पर और यहाँ के शिक्षा की उपलब्धता पर यहाँ के मूल निवासियों का प्रथम अधिकार होना चाहिए। इसी को इंगित करते हुए, इसी को समावेश करते हुए हमने गीत लिखा है और तमाम संस्कृति कर्मी उस पर काम कर रहे हैं। जन आंदोलन के जितने भी प्रोध हैं सारे उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक बड़ा जन आंदोलन के पश्चात ही बना था। और इसके लिए भी मैं सोचता हूं कि एक जन आंदोलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अपने संसाधनों को बचाने की एक मुहिम है, एक लड़ाई है। मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को आप कितना समझते हैं? सर देखो, मूल निवास तो सबसे पहले तो उत्तराखंड की हक की लड़ाई है, क्योंकि ये होना ज़रूरी है। क्योंकि पहाड़ से जितने भी लोग यहाँ आते हैं, जितने भी ज़मीन लेते हैं, जितने भी मकान बनाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए महंगा पड़ता है काफ़ी। उतना डेवलप नहीं है पहाड़ जितना बाहरी लोग, यूपी अदर स्टेट के लोग यहाँ आते हैं। तो देखा जाए कि सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मूल निवास हमारा तो सबसे पहला यही है। क्योंकि हिमाचल में भी देखते हैं बाहरी लोगों का आवा जावा बहुत कम होता है, जिसके चलते, क्योंकि राज्य का डेवलप तभी होगा कि जब राज्य में लोग, राज्य का युवा जागरूक होगा, तब जाके सारा होगा। सर, इसका मतलब ये है कि जो 1950 यहाँ पे रहा होगा ना, उन्हीं को पहले प्रोवाइड किया जाए, ना कि जो 2010 में आया पहले वो ज़मीन लेगा फिर वो यहाँ आएगा। वो यहीं की नागरिकता उसे जल्द मतलब आसानी से मिल रही है, वो चीज़ें गलत है मेरे हिसाब से। तो वो कानून आना ही चाहिए। जी सर, मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड में लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। सरकार को मतलब ये महोत्सव कराने से पहले शायद इसका निर्णय दे देते तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे लिखा कि उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव, आप सभी को पता है कि यहाँ पर आबकारी का जो है फिजिकल की डेट आ चुकी है 11 को, जो कि पूरे जनवरी और फरवरी मंथ में चल रही है। तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सरकार युवा के बारे में इतना ही सोचता है तो एटलीस्ट फिजिकल की डेट तक ये ग्राउंड खाली रहता कि हम जो है प्रैक्टिस कर पाते हैं, है ना। अभी हमारे पास ग्राउंड है नहीं, हमारे रूम जो है इधर ही हैं आसपास है, तो हम कहाँ पर मतलब अब हम 2-3 किलोमीटर दूर जाएं, रायपुर जाएं, सहसदारा रोड जाएं दौड़ने के लिए, तो वहाँ तक जाते जाते हम थक जाएंगे, तो क्या लॉन्ग जंप मारेंगे हम। मूल निवास उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो बाहरी लोग आके जो यहाँ पे अपने बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पहाड़ी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, मेरे को तो एक बात समझ में आती है कि कानून जो होता है जनता की सुविधा के लिए होता है, और जनता की जो डिमांड है वो अवश्य पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जनता के लिए ही सुविधा नहीं होगी और यहाँ के मूल निवासियों को ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। सर, मैं इतना समझता हूँ कि ये मतलब कानून होना चाहिए, और क्योंकि जितना भी जैसे हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, हमारा जो पहाड़ है वहाँ पे बहुत सारे बाहर से आ रहे लोग तो रह रहे हैं, और उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आगे आने वाले में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने वाली परेशानी होगी। ये तो देखो ऐसा है, इसमें तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य है इसीलिए बना कि हमें मूल सुविधाएं मिले। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो इसलिए बना कि जो हमारे जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो बेसिक क्या होती है कि बेसिक जो हमारी ज़रूरत थी उससे हमारे सारा डेवलप में हमारा विकास हो। विकास के लिए ये चीज़ें हमें अलग करनी पड़ेगी, ताकि हम उसके पक्ष में अपनी बात रखें, अपना विकास कर सकें, डेवलप अपने को आगे बढ़ा पाएँ। ठीक ठाक समझते सर, ये तो पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले।
और ये इसमें आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो नेताओं को खुद कर देना चाहिए था। आंदोलन की ज़रूरत पड़ क्यों रही, आप बताइए ना, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये तो नेता लोग अगर आपस में बैठते, जब वो अपने लेवल के लिए एक ही दिन में कोई कानून बदल सकते हैं तो इसके लिए वो खुद ही कर देते। आप बताइए। मुझे इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो भू कानून के लिए बहुत मांग कर रहे हैं, तो शायद ये उनके हित में ही होगा, इसलिए वो इसकी मांग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि भू कानून लागू होना चाहिए। नहीं, मुझे अभी इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है बाकी फ़िलहाल तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे अभी इतना कुछ पता नहीं है। बट मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे देहरादून में जो वेस्टर्न कल्चर है वो इतना ज़्यादा आ चुका है कि मीन्स ये कल्चर दिखता ही नहीं है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा कल्चर भी होगा। मीन्स पिछोड़ा है वगैरह जो भी है, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मीन्स एक ये है कि लोग अपने मॉडर्न होने के चक्कर में मतलब सब कुछ ही भूल रहे हैं। अभी जो एक धामी सरकार ने भू कानून को लेकर के एक फैसला लिया है, उन्होंने कहा कि भैया कुछ टाइम तक बाहर के लोग ज़मीन नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ टाइम तक, अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया। इनका राजनीतिक मसला है। अच्छा, सब चीज़ें जो बीजेपी सरकार है इनका राजनीतिक मसला है, क्योंकि कुछ टाइम तक क्या भू कानून लेना, एक्शन लेना है तो पूरा ही करो ना, उसे कंप्लीट ही पूरा पास करो, हाई कोर्ट से जितना भी ये होता है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ टाइम तक तुम यहाँ वो जनता को बौखला के रखो और उसके बाद वो फिर अपनी राजनीति में आ जाओ। अभी तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तात्कालिक फैसला है, और जैसे आप देखते हैं कि जितने भी हमारे हिमालयी राज्य हैं उनमें एक व्यवस्था है, भू कानून को लेकर के एक व्यवस्था है, मूल निवास की एक व्यवस्था है। तो क्यों ना सरकार एक बड़ा निर्णय ले, बड़ा दिल दिखाए, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाए और यहाँ के निवासियों को वो अधिकार दे कि जो हिमालय राज्यों में लागू है वो भी यहाँ होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मूल निवास अगर मिल जाता है, भू कानून अगर मिल जाता है, तो ये स्थिति बदल जाएगी, ये बाहर वाले कम बसने लग जाएंगे? जी बिल्कुल बदल जाएगी। और हमारे जो गुप्तकाशी, जहाँ की मैं हूँ क्षेत्र की, तो हम सब पूरे गुप्तकाशी यहाँ बसा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो हैं हम लोग वहीं रहे पहाड़ों में। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के माध्यम से। बदलने तो देखो, बदलने वाला तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। ये तो सोच अपनी होनी चाहिए कि हमें अपने पे विकास कैसे करना है। ये चीज़ें क्या है कि ये तो थोड़ा सा हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना है उसके लिए ये है कि मतलब हमने सोचा कि हमने उत्तराखंड राज्य बना के क्या करा कि अपने को यूपी बड़े स्टेट से अलग करके अपने को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए वो कराया क्या, मतलब अलग किया अपने आप को, ताकि सुविधाएं मिल जाएं। मतलब मेन है सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने ये चीज़ करा। एक जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो पहाड़ी जो ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि हमें मूल निवास दो, हमें सख्त भू कानून दो, ये कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भगाने की एक साजिश है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि दूसरे लोगों को भगाने की साजिश है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हमारे युवा और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो जब जाते हैं तो उनको कई स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में या बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सरकार हमारी इसको पहल करती है तो शायद आने वाले भविष्य में सरकार को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, और हमारी जनता को तो जो फ़ायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही। सर वो हमारा अधिकार पहले हो जाना चाहिए ना, जहाँ पे हम रह रहे हैं। अब क्या लॉजिक है कि हमारी ज़मीन को या बाहर का आदमी खरीद के 50 लाख रुपए बीघा खरीद रहा है या कुछ ले रहा है और उसमें वो फ्लैट बना के बेच रहा है, तो यहाँ के लोग खरीद नहीं पा रहे, यहाँ के लोग अपने लिए अपने फ्लैट नहीं या मकान नहीं खरीद पा रहे, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, बाहर वाले आ रहे हैं। आप सब देख लीजिए ना कि सब बाहर वालों का ही तो खरीद रहे। यहाँ के तो नॉर्मल ज़मीन के रेट किसने बढ़ाए? ये उत्तराखंडियों ने बढ़ाए? नहीं, यहाँ पे तो जो रेट थे नॉर्मल उन्होंने आसमान में पहुँचा दिए कि एक आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। तो एक सवाल ना हमेशा उठाया जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ में नहीं ठहरता, और उसके रीज़न ये है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि इसीलिए हम मूल निवास की मांग उठा रहे हैं, इसलिए हम भू कानून की मांग उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर मूल निवास मिल जाता है, भू कानून मिल जाता है, तो क्या पलायन रुकेगा? देखो, पलायन तो तभी रुकेगा अगर मतलब जितनी भी पहाड़ों की जो समस्या है अगर उनको सुलझाया जाए, जैसे कि जितने भी जैसे विद्यालय वगैरह है वहाँ पे भी अगर सुविधा अच्छी हो, क्योंकि ऐसे हो रहा है वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, उस कारण जो भी उनके गार्जियंस होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को इधर भेज देते हैं अपना नीचे मैदानी क्षेत्र में। और अगर मतलब वहाँ सुविधाएं वो मिल जाती है जो कि यहाँ पे है मैदान में, तो फिर पलायन अपना आप रुकेगा। जी तो मानने की बात है, देखो ये तो मैथ में ही हो सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे, लेकिन बाई चांस अगर होता है तो मेरे को 100% तो नहीं लगता है कि 90-95% जो है पलायन रुकेगा जरूर पहाड़ों में। लोग जो है अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, पहाड़ों में जो है डेवलपमेंट होगा और ये सारी चीज़ें चलती रहेगी आगे।
तो उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के मुद्दे को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको लगभग सभी लोगों का सपोर्ट है। सभी का यही कहना है कि ये दोनों मांगें पूरी होनी चाहिए क्योंकि इससे पहाड़ की तस्वीर बदल सकती है। जिन लोगों को मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पता हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है वो भी ये मानते हैं कि अगर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आती हैं जो उत्तराखंड के हक के लिए है तो उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकती है, पलायन रुकने में थोड़ी मदद मिल सकती है। तो ये हमारे देहरादून के युवाओं के विचार थे जो पहाड़ से आए हुए हैं, जो उत्तरकाशी से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके विचार ये मूल निवास और भू कानून को लेकर के हमने आपके सामने रखे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।